हेलो। कंटिन्यू वीडियो। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी, अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता है और बुरे लोग फलते फूलते हैं। अब उसका भर्म टूट चुका था, यही सब उसके दिमाग में चलता था। देश दुनिया से दूर हट गया और एक दिन ऐसा भी आया जब अपने बच्चों को रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं पता कि आनंद अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो उस समय ध्यान में बैठे थे। ध्यान से बाहर आने के बाद बौद्ध भिक्षु आनंद को बहुत ध्यान से देखते हैं और सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। और आनंद ने उस समय पूरी बीती सुना दिया और बताया कि ये बौद्ध, इस दुनिया से मेरा मन विरक्त हो चुका है, मन भर गया है। अब जो अपने ही अपने ना रहे तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, मुझे अब सन्यासी बनना है। बौद्ध ने कहा, याद रखना बंदे, जीवन से विरक्त होकर तुम्हें कभी भी सन्यासी नहीं बन सकता। तुम दुनिया का अपने मन पे एक बोझ लेके विरक्त नहीं हो सकते हो। इस भ्रम में कभी मत रहना। तुम संसार से विरक्त हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे, ना ही उन पे पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारे मन में परमेश्वर के लिए पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? ये सुन के वह बंदा कहता है कि मैं तो दुनिया देख के आया हूँ, जो बुरे कर्म करते हैं वो फलता फूलता है और जो अच्छा काम करता है तो उसे परमात्मा दुख ही दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पे पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम पूरी अपनी ऊर्जा सन्यासी जीवन में लगाओ, उसके बाद भी तुम्हें फल ना मिले तो तुम्हें क्या फल मिलेगा। इसीलिए किसी के भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत बताता हूँ। ये 5 सिद्धांत लेके तुम संसार में वापस लौट जाओ, उसके बाद ही सन्यासी जीवन का पूर्ण रूप से फल मिलता है। जब सन्यासी बनने का नियम समझ लो, जब भी तुम किसी का सहायता करो, किसी की मदद करो, उसमें सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वो होता है, किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता की, कल ये मेरा भी करेगा। कोई होप नहीं रखना है। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा उम्मीद ज़रूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वो मदद और सहायता नहीं होती है, वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता या मदद निर्भाव तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोच के मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूँ, कल ये मेरी मदद कर देगा। यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पे विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता होती है और हमें लगता है वो गरीब है, उसका हम मदद नहीं करते हैं। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के विचार से अपने को आपको विस्तार दो कि हम होपफुल होके नहीं कर रहे हैं। सबके लिए समान होनी चाहिए, अमीर गरीब सबके लिए समान होनी चाहिए। ज़रा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन संपत्ति है और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत है, भूखी बैठी है। तुम्हारा दोस्त कहता है, यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवाओ बाज़ार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाएं। लेकिन अक्सर इंसान ये सब नहीं सोचते हैं। वो अपनी दोस्त को खिला देगा, उसको तो बाज़ार से बहुत महंगी वस्तु मंगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा नहीं देता इंसान। दूसरी बात जो ख्याल में रखनी है वो ये
कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं या किसी को गिफ्ट देते हैं या कुछ करते हैं तो रिटर्न में हमें वही मिलेगा, और अपने भविष्य की योजना तैयार करके उसकी मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं उसका ये काम करूँगा तो भविष्य में हमारा इंसान वो काम पूरा करेगा, और वो मदद परमात्मा के द्वार को बिल्कुल भी नहीं खटखटाती, पुण्य में नहीं जुड़ता। जाहिर है आप अपने आप को धोखा देने, अपने लालच को एक सहायता का नाम देते हो। तीसरी बात ये है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक गृहस्थ आदमी का अपना लॉस करके अपने परिवार को कष्ट दे के किसी की सहायता नहीं करना चाहिए। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करना, उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े कलेश आए दिन पनपने रहते हैं, कलेश होता है, और ये सब समाज में हम देखते रहते हैं आसपास। चौथी बात जो ख्याल में रखनी होती है, अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभाना है। हम अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो पहले अपना काम छोड़ के उसका मदद किया और वो आदमी मेरी मदद भी नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना काम सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, अपने लोगों की जिम्मेदारी हमारा फर्स्ट सर्वोपरि है, और सबसे पहले ये समझना है कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। हमारा फर्ज है कर्म करना, करनी धरनी तो ऊपर वाले की है, इसलिए जो कुछ होता है सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझो कि ऊपर वाले की मर्जी है। आप ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चलती है। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। थैंक गॉड। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ, अपने गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से जी लो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव में लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेके आओ, उन्हें पालो पोषो, अपने बच्चों को वापस लेके आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों की पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। ये सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहाँ पर गया था और क्या ज्ञान लेकर वापस आया है, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गाँव वालों ने आनंद के चेहरे पे एक अलग ही आनंद, एक अलग ही आभा पाई। तो दोस्तों, इस तरह से कर भला तो हो भला, ये तो है, लेकिन ऐसा भी ना करो कि अपनी परिवार, अपना काम, अपना आत्मसम्मान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगा के करो। तो जो भी करो अच्छा करो, ईमानदारी से करो, दिल से करो, सबके लिए करो, प्यार बांटो, प्यार से रहो, किसी के लिए कोई मन में गिला शिकवा ना रखो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। थैंक यू।